सभी छात्रों को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र का विषय या समाजशास्त्र का परिचय। समाज की समस्याओं का अध्ययन प्राचीन काल से ही होता रहा है। समाज का क्रमबद्ध अध्ययन करने के लिए समाजशास्त्र का विकास हुआ, जिसे ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अर्थात यह एक नवीन सामाजिक विज्ञान माना जाता है। समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऑगस्ट कॉम्टे ने 1838 में किया। ऑगस्ट कॉम्टे को समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। प्रारंभ में कॉम्ट ने इस विषय को सोशल फिजिक्स कहा था, फिर बाद में इन्होंने इसको सोशलॉजी नाम दिया। जॉन स्टुअर्ट मिल ने सोशलॉजी शब्द के स्थान पर इथोलॉजी शब्द के प्रयोग की बात कही तथा इस विषय को दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान की संज्ञा दी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। ऑगस्ट कॉम्टे ने इस विषय की कल्पना फ्रांस की औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के लिए की थी। समाजशास्त्र की परिभाषा प्रारंभ से ही विवादित विषय रहा है। एलेक्स इंकल्स ने अपनी पुस्तक व्हाट इज सोशलॉजी में परिभाषा को निर्धारित करने के लिए 3 पथ बताए हैं। पहला ऐतिहासिक मार्ग, दूसरा आनुभविक मार्ग और तीसरा है विश्लेषणात्मक मार्ग। ऐतिहासिक मार्ग, इसमें हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि प्रारंभिक लेखकों की रचनाओं का केंद्र बिंदु क्या रहा है या इन लेखकों ने किन बातों को प्रतिपादित करना चाहा है। इसे कॉम्ट, इसमें जो है मुख्य प्रमुख विचारक हैं कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खिम, मैक्स वेबर आदि के विचारों को रखते हैं। कॉम्ट ने समाजशास्त्र को 2 भागों में बांटा है। पहला है सामाजिक स्थितिकी और दूसरा है सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक स्थितिकी या स्थिरता में कॉम्ट उन वृहद संस्थाओं और संस्थात्मक जटिलता को रखते हैं जो सामाजिक गतिशीलता को वृहद रूप में स्पष्ट कर सके, जैसे परिवार, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था आदि। सामाजिक गतिशीलता में उन्होंने विकास और परिवर्तन पर बल दिया है। स्पेंसर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशलॉजी में समाजशास्त्र के अध्ययन में परिवार, राजनीति, धर्म, सामाजिक नियंत्रण, उद्योग आदि पर बल दिया है। दुर्खिम ने व्यक्ति की तुलना में समाज को अधिक महत्वपूर्ण माना और बताया कि व्यक्ति का समाज से अलग महत्व नहीं है। उन्होंने समाजशास्त्र में धर्म, कानून, नैतिकता, विवाह, परिवार, अपराध आदि को रखा। दुर्खिम ने समाजशास्त्र को सामाजिक संस्थाओं का विज्ञान माना है। आनुभविक मार्ग, इसके अंतर्गत इंकल्स का मानना है कि इस मार्ग के अंतर्गत हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि आधुनिक समाजशास्त्र वर्तमान में किस प्रकार की सामाजिक समस्याओं का अध्ययन कर रहे हैं तथा प्रस्तुतिकरण कैसा है, अर्थात अध्ययन से संबंधित विषय, पद्धति और प्रस्तुतिकरण के तरीके से है। विभिन्न पुस्तकों की विषय सूची, पत्रिकाओं के लेखों आदि से वर्तमान में समाजशास्त्रीय अभिमुखता की जानकारी हमें मिलती है। समाजशास्त्रियों ने विषय के चुनाव, अध्ययन पद्धति, प्रस्तुतिकरण में विविधता के माध्यम से अनेक नए क्षेत्रों को जन्म दिया है, जैसे नगरीय समाजशास्त्र, ग्रामीण समाजशास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र का समाजशास्त्र आदि। विश्लेषणात्मक मार्ग में इंकल्स का मानना है कि इसमें हमें अपनी क्षमता के आधार पर यह जानना होता है कि विभिन्न विषयों में से कौन से समाजशास्त्र के अंतर्गत रखे जा सकते हैं और कौन से नहीं। समाजशास्त्र की विषय वस्तु में उन्हीं विषयों को शामिल किया जा सकता है जिनसे कि विभिन्न विषयों की विषय वस्तु का स्पष्ट निरूपण होता हो। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये समाजशास्त्री परिभाषाओं में आगे देख सकते हैं, जिसे समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में वार्ड ने, ओडम ने, गिडिंस ने परिभाषित किया है। वार्ड के अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है
और गिडिंस के अनुसार समाजशास्त्र एक समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ओडम के अनुसार समाजशास्त्र समाज का वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों, व्यवहारों, क्रियाओं के अध्ययन के रूप में भी मैकावेल पेज व मैक्स वेबर ने इसको बताया है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे कल जी। थैंक्स।